नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 24 दिसंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के स्कूलों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। हर साल शिविरा पंचांग में 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन से ही सर्दी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, जो 5 जनवरी तक चलती हैं। इस बार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि तेज सर्दी पड़ने पर ही स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर के बाद किया जाएगा। हालांकि उनके इस बयान को लागू नहीं किया गया और शिविरा पंचांग के हिसाब से ही छुट्टियां दी गई हैं। निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि शिविरा पंचांग में पूरे साल की एक्टिविटी होती है, उसके अनुसार ही 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक छुट्टियां की गई हैं। ये प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए लागू होगा। सर्दी ज्यादा होती है तो कलेक्टर अपने स्तर पर निर्णय करते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जयपुर में एक बिजनेसमैन को हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने और 10 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। चित्रकूट नगर थाने में पीड़ित 66 वर्षीय बुजुर्ग ने बताया कि वह मार्बल व्यापारी है। 1 माह पहले फेसबुक पर कविता नामक युवती की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। बातचीत के दौरान कविता ने अपने मकान का काम चलना बताया। 9 दिसंबर को लोकेशन भेजकर निवारू रोड स्थित फ्लैट पर भाई भाभी से मिलवाया, जिन्होंने माप और मेजरमेंट लेकर काम चालू करने के लिए बोला। इसी दौरान कविता आपत्तिजनक ड्रेस पहनकर आई। ऐतराज जताने पर चिल्लाकर खुद के कपड़े फाड़कर रेप केस में फंसाने की धमकी दी। 45,000 रुपये देकर वहां से जाने देने की गुजारिश की। हनी ट्रैप केस में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए सेल्फ के नाम पर चेक ले लिया और पेमेंट निकलवाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में हुई सीजन की पहली बारिश के कारण शहरों में दिन का अधिकतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई। दिन में शीतलहर चली, इससे ठिठुरन बढ़ गई। श्रीगंगानगर, चूरू, पिलानी, झुंझुनू में दिन का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंचा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज राज्य के 18 जिलों में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, अलवर, सीकर, जोधपुर में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। 26 दिसंबर से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। इस दिन 9 जिलों में बारिश हो सकती है। 27 दिसंबर को जयपुर सहित 27 जिलों में बारिश होने का अलर्ट है। अलवर और आसपास के इलाके में रविवार को हल्की बूंदाबांदी के बाद आज सुबह ग्रामीण इलाकों में सुबह घना कोहरा देखने को मिला। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। बादल भी छाए हैं। दीग जिले में स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा का दिन दिहाड़े किडनैप हो गया। पहाड़ी थाना इलाके में बदमाश 10वीं क्लास की छात्रा को जबरन बोलेरो में डालकर ले गए। जब वहां मौजूद लोगों ने छात्रा को बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दी। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक बोलेरो स्कूली बच्चों के पास आकर रुकती है, फिर 2 बदमाश बच्ची को जबरन उठाकर गाड़ी में डालते हैं। नाबालिग के पिता का आरोप है कि किडनैप छात्रा के ससुराल वालों ने किया है। नाबालिग के पिता ने बताया कि 1 साल पहले बेटी की शादी गोपालगढ़ निवासी युवक से करवाई थी। शादी के बाद ससुराल वाले उससे दहेज मांगने लगे। इसके बाद मैं बेटी को घर ले आया। बेटी परीक्षा का पेपर देने स्कूल गई थी, वहीं से आरोपियों ने किडनैप किया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सीकर जिले में बाइक पर अपनी 2 भांजियों के साथ शॉप पर जा रहा ज्वेलर चाइनीज मांझी की चपेट में आने से घायल हो गया। अचानक हुए इस हादसे से वह भांजियों समेत बाइक से गिरते गिरते बचा। इसके बाद राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। मामला परशुराम पार्क के पास का है। बड़े भाई करण सोनी ने बताया कि छोटा भाई संजय बाइक से घंटाघर के नजदीक अपने ज्वेलरी शोरूम पर जा रहे थे। उसके साथ 12 साल की भांजी अंबिका और 10 साल की देवांशी भी बीच में बैठी हुई थी। इसी दौरान रामलीला मैदान क्षेत्र में परशुराम पार्क के पास अचानक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया और गंभीर घायल हो गया। मामले में एसपी भुवन भूषण यादव का कहना है कि चाइनीज मांझा की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। चाइनीज मांझा बेचने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा जिले के आंसिद में अजमेर एसीबी डीएसपी राकेश वर्मा की टीम ने बदनौर थाना क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ी कार्रवाई की। थाना प्रभारी नारायण सिंह और कांस्टेबल अशोक बिश्नोई पर रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई की गई, लेकिन टीम की भनक लगते ही दोनों मौके से फरार हो गए।
एसीबी डीएसपी राकेश शर्मा ने बताया कि मामले में 3 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी। बाद में 1 लाख रुपए पर समझौता हुआ। परिवादी ने 2 दिन पहले कांस्टेबल अशोक बिश्नोई को 40,000 रुपए दिए थे। बालाजी मंदिर के पास शेष रुपए लेने छात्र कैलाश गुर्जर को भेजा। जैसे ही रकम लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि एसएचओ और कांस्टेबल भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। एसीबी उनकी तलाश कर रही है। एसीबी की टीम ने घटनास्थल के साक्ष्य और रकम को जब्त किया है। सिरोही पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट जज अनूप कुमार पाठक ने नाबालिग बालिका को भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में एक महिला अनीता सहित 2 आरोपियों नरपत राम व भीमा राम को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक देवड़ा ने बताया कि पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसके साले की बेटी को भीमा राम व अनीता भगा कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान में 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित मानकर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी नरपत राम, भीमा राम व अनीता को 20-20 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दौसा में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार ओवरलोड ट्रक की चपेट में आ गई। कार में पीछे की सीट पर बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर और आगे की सीट पर बैठा एक अन्य बच गए। फिलहाल दोनों की कोई जानकारी नहीं मिली है। मामला मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में है। मानपुरा डीएसपी दीपक मीणा ने बताया कि एमपी के ग्वालियर नंबर की कार में 5 लोग सवार थे। सभी लोग मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। बालाजी मोड़ से भरतपुर की तरफ टर्न लेते ही कुछ देर बाद पीछे से आए ओवरलोड ट्रक की चपेट में आ गए। ओवरलोड ट्रक जयपुर से भरतपुर की ओर जा रहा था, जिसमें बीकाजी कंपनी के कार्टन भरे हुए थे। बालाजी मोड़ से भरतपुर के लिए मुड़ी एक कार ट्रक की चपेट में आ गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में सिंगल यूज प्लास्टिक में पैकिंग का सामान बेचने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, स्कूल के आसपास करीब 200 मीटर के दायरे को सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री जोन करवाने का भी प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी किया है। राज्य के कई सरकारी और प्राइवेट स्कूल के अंदर ही अधिकृत और अनाधिकृत तौर पर कैंटीन संचालित होती है। इन कैंटीन में चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, टॉफी, भुजिया पैकेट इत्यादि मिलते हैं। लंच नहीं लाने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां हर रोज बिक्री होती है। बाद में इन उत्पादों की पैकिंग आसपास फेंक दी जाती है। सभी सिंगल यूज प्लास्टिक में पैक होते हैं। स्कूल परिसर को साफ रखने के लिए अब ऐसे उत्पाद स्कूल और स्कूल के आसपास नहीं बिक सकेंगे। दौसा जिले के महवा से 4 दोस्त बोलेरो कार से घूमने निकले। घर से वे मंडावर दौसा जाने की कहकर निकले थे। उनकी कार महवा से 35 किलोमीटर दूर जयपुर आगरा हाईवे पर सिकंदरा इलाके में आगे चल रहे वाहन से टकराकर पलट गई। कार में सवार रैनी अलवर निवासी 25 वर्षीय मोतीलाल वाल्मीकि और महवा दौसा निवासी 20 वर्षीय लाखन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। महवा निवासी 20 वर्षीय अंकित वाल्मीकि और मालवीय नगर जयपुर निवासी 25 वर्षीय रमन वाल्मीकि को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। सिकंदरा थाने के हेड कांस्टेबल लीलाराम ने बताया कि हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने सूचना दी कि टोल प्लाजा गिरधरपुरा के पास बोलेरो का एक्सीडेंट हो गया है। टीम कुछ देर में मौके पर पहुंच गई। हादसे में फ्रंट सीट पर सवार 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। 2 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस हादसे में कारणों की जांच में जुटी है। बाड़मेर जिले में बिजली बिल नहीं भरने पर कनेक्शन काटने गए कर्मियों पर लाठी डंडों से हमला करने वाले 2 आरोपियों गिरधारी राम निवासी रामनगर और श्रवण कुमार निवासी काश्मीर शिव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला रीको थाना इलाके के रामनगर का है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार थाना इलाके के पूनियों का तला निवासी डिस्कॉम सेकंड में तकनीकी सहायक बक्ता राम ने 20 दिसंबर को रीको थाने में रिपोर्ट दी कि रामनगर इलाके में सुआ देवी के नाम पर 38,000 रुपये का बिल बकाया था। बिजली विभाग से एक टीम बाइक पर मौके पर पहुंची और कनेक्शन काट दिया। इसके बाद 8 से 10 लोगों ने हमला कर उसे हेल्पर राकेश मीणा और अशोक कुमार को घायल कर दिया था।